आशीर्वाद से अवसर मिला हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को। मैनिफेस्टो में मैं अपनी तरफ से एक चीज लिखवाऊंगा कि भाई इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप सबसे बड़ी अब जो बने वो भिवानी के अंदर एक IIT बने, ताकि एक बड़ा जो है IIT औद्योगिक क्षेत्र IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। ये जो शहर है भिवानी शहर, इसकी एक एक गली है। इस गली एक एक गली के अंदर मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो है शिक्षा काल को मैं देखता हूँ, पाता हूँ, क्योंकि ये आदमी वही जो रहा होता है वो समझ सकता है घंटाघर पे रौनक का क्या अर्थ है, या तो जो भिवानी में रहा है वही जान सकता है, बाकी कोई जान नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ कि एक भावनात्मक लगाव है। और इसीलिए हालांकि डॉक्टर साहब यहाँ से विधायक थे, मैं उस समय फर्स्ट टाइम MP बना था। MP बनते ही ड्यूटी आदमी की जो लोकसभा क्षेत्र है, मैं केंद्र सरकार से अपने पे फोकस ज़्यादा, उस समय मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा सारी जगह नहीं, मैं तो अपने लोकसभा क्षेत्र में फोकस था, लेकिन अपने भिवानी के लिए आप तो सबसे पहले, क्योंकि आपको याद है जो अपना जो तोशाम फाटक पे, रेलवे फाटक पे, क्योंकि वो दर्द जिसने TIT में को जो क्लासेस पढ़ी हूँ, और भाई घंटा वहाँ रुक के जो है ना, वहाँ पे आधा घंटा रुक जाए और आगे क्लास छूट जाए, तो आप मेरे को किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा भाई वो फ्लाईओवर सबसे पहले मैं जब पहले कोई फ्लाईओवर वहाँ पे मंजूर कराएंगे, फिर मैं कुछ अपना लोकसभा क्षेत्र में कोई काम जो है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है, और जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए गए। आज फिर एक मैं समझता हूँ एक उस मोड़ पे हरियाणा है जब विकास की तरफ हरियाणा को लेके जाने की आवश्यकता है। लंबी बात में भाषण नहीं देना चाहता आज, मगर एक बात में विकास की कुछ प्रश्न सरकार से पूछते अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि विकास की बात जरूरी है। ये सरकार कहती है कि 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया सरकार को। पहले 70,000 करोड़ का कर्जा था 2014 तक, वो 3 लाख करोड़ का हो गया। चलो ठीक है, कर्जा हो गया, लेकिन ये कर्जा तो ले लिया खट्टर साहब, मगर आप ये बताओ कि ये कर्जा किस चीज पे लिया। तो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया था, फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। आपने 1 इंच भी मेट्रो आगे बढ़ाई क्या? उस समय 3 रेल की लाइनें बची थी, जो एक हांसी से लेके, चाहे वो रेल की लाइन हो, चाहे वो जींद वाली रेल की लाइन, 3 बिछी थी, 3 मंजूर। आपने एक भी कोई नई इंच रेल की लाइन कहीं बिछाई क्या? उस समय 4 थर्मल के कारखाने, एक हिसार में, खेदड़ में, एक यमुनानगर के अंदर, एक झज्जर के अंदर 4 थर्मल के कारखाने लगे 50,000 करोड़ की लागत से। आपने एक भी कोई बिजली का नया कारखाना लगाया क्या? आपने तो जो अदानी की बिजली हमने 2 रुपये 94 पैसे में 25 साल तक का समझौता करके गए थे, वो बढ़ा दिया। आज भी बिजली के भाव बढ़ा हरियाणा के अंदर, उसका आपने कैबिनेट की मीटिंग बुला के वो जो 2 रुपये 94 पैसे की बिजली थी उसको आपने रेट को बढ़ा दिया, जबकि 25 साल का समझौता था। देश में कोई कोर्ट भी नहीं है, वो किसी को एक को फायदा दे रहे। तो हम एक कोई बिजली का कारखाना लगा क्या? हमारे समय 6 IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप प्रदेश में लगी, औद्योगिक क्षेत्र। आपने एक कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा के, हमारे समय में 12 यूनिवर्सिटी, जिसमें चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर भी। आपने एक कोई यूनिवर्सिटी बनाई क्या? डॉक्टर साहब आप संवाद पे तो निकले हो। हमारे समय में 6 मेडिकल कॉलेज, जिसमें भिवानी का मेडिकल कॉलेज भी उसमें मंजूर हुआ। आपने कोई नया कोई मेडिकल कॉलेज एक बनाया हो तो आप बताओ, हमें जानकारी दो कि आपने क्या विकास कार्य किए इन 9 साल में। और अगर आप संवाद पे निकले हो, इन सारे बातों की जानकारी आप दो। अगर आपने नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि जनता सब जानती है। तो आज आपसे आशीर्वाद मांगते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार ये हरियाणा में बदलाव हो, विकास का पहिया हरियाणा में घूमे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भिवानी एक बहुत, मैं ये भी जानता हूँ, बहुत पुराना इंडस्ट्रियल टाउन है हमारा। यहाँ पे बिरला की, ग्रासिम की और बड़ा भारी टेक्सटाइल का सेंटर है, ये मैं ही जानता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो है ये सरकार, इस सरकार ने तो चलो 9 साल में कोई नहीं, हमारे समय 6 IMT बनी, मानेसर के अंदर जहाँ मारुति आई, रोहतक के अंदर जहाँ एशियन पेंट आया, फरीदाबाद के अंदर IMT स्थापित हुई, खरखौदा के अंदर। तो ये 6 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आई, जिनमें लाखों करोड़ का निवेश हुआ, इंडस्ट्री आई। खट्टर साहब ने तो कह दिया कोई हम कहीं नया औद्योगिक क्षेत्र लगाएंगे, एक्वायर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके आशीर्वाद से अवसर मिला हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को, मैनिफेस्टो में मैं अपनी तरफ से एक चीज लिखवाऊंगा कि भाई
इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप सबसे बड़ी अब जो बने वो भिवानी के अंदर एक IMT बने, ताकि एक बड़ा जो है IMT औद्योगिक क्षेत्र ये आज ये मैं समझता हूँ। तो बाकी तो कई बातें हैं, वो एक एक बात तो क्या, मगर ये एक मेरे क्योंकि दिल में मेरे ये टीस, क्योंकि यहाँ पे ग्रासिम की इंडस्ट्री के अंदर जो है शटल का लूम का शटल चलाते हुए मैंने अपनी पढ़ाई करी है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो भाई ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भाई देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब, यहाँ पे बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र IMT जैसे पिछली सरकार में मानेसर में बन गई, रोहतक बन गई, एक IMT भिवानी के अंदर बने। ये सरकार से हम मांग भी करते हैं, आज इसी के अवसर में, आज से पहले बात नहीं करी, मांग भी करते, चलो आपने एक भी नहीं बनाई, हमारे समझे आप एक बना दो, भिवानी में मान जाएंगे आपकी सारी, मगर हमें पता है कि कितनी बनाएंगे, लेकिन आपका ऐसा मौका मिला। तो ये हमारे मैनिफेस्टो में आज हम एक डिक्लेयर भी करते हैं भाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत